हेलो हैप्पी सिंह, आज मैंने आपको फिर से याद किया। मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ओ बताओ वरी सिंह, मैं हमेशा तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आज मैं एक पॉलिसी बेचने वाला था। अच्छा, फिर क्या हुआ? बट एंड में जब कस्टमर को पॉलिसी खरीदने के लिए पॉलिसी पेपर निकालने को कहा तो उन्होंने अगले महीने खरीदूंगा कह दिया। मैंने कस्टमर को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की बट वो कन्विंस नहीं हो पाए। अब मैं क्या करूं? कस्टमर को कैसे कन्विंस करूं? डोंट वरी सिंह, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सेल कैसे क्लोज किया जाता है। जब भी कस्टमर पॉलिसी खरीदने को पोस्टपोन करने की बात करता है तो उसके पीछे यही बात हो सकती है कि कस्टमर को जेन्युइनली इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं या कस्टमर को प्रोडक्ट के बेनिफिट समझ में ही नहीं आए हैं। तो कोई बात नहीं, तुम कस्टमर को रिकैप करा दो। तुम कस्टमर के सामने एक पेपर निकालो और खुद कस्टमर को पूछो कि उनके हिसाब से ये प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। जो सुन के कस्टमर प्रोडक्ट्स के शायद एक दो बेनिफिट्स बोल देगा, जैसे कि गारंटीड मैच्योरिटी, लॉन्ग टर्म कवरेज एटसेट्रा। ये सब तुम पेपर के एक साइड में लिख देना, बट पक्का कस्टमर सारे बेनिफिट्स नहीं बता पाएगा। फिर बचे हुए बेनिफिट्स तुम कस्टमर को बताना। फिर उसी कागज के दूसरी साइड में तुम कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के डिसएडवांटेजेस पूछना। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता हैप्पी सिंह। कस्टमर कहेगा प्रीमियम पे करना ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ओ करेक्ट वरी सिंह, तब तुम कस्टमर से कहना कि इतने सारे बेनिफिट्स की तुलना में एक डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं। ये सुनकर कस्टमर मेरी बात मान जाएगा? अगर मान भी नहीं गया तो तुम उससे सीधे पूछ लेना क्यों, और उसके साथ साथ पूछना आपके मन में कोई शक है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो मुझे बताएं। तो ये सुनकर कस्टमर कहेगा कि हाँ उनके मन में कोई सवाल है। तब तुम कस्टमर को तुरंत कहना यदि मैं आपकी दुविधा को सॉल्व कर दूं तो आप पक्का प्रोडक्ट खरीद लोगे ना। जब तुम कस्टमर से कमिटमेंट लोगे तो वो खुद ब खुद प्रोडक्ट खरीदने के लिए ऑब्लिगेटेड फील करेगा। ये सेल्स टेक्निक पक्का तुम्हारी हेल्प करेगी क्योंकि इसमें तुम कस्टमर के फायदे के लिए सोच रहे हो। इसके साथ साथ ये करेक्ट टाइम होगा कस्टमर को पोस्टपोन करने की कॉस्ट से वाकिफ कराना। यदि तुम्हारा कस्टमर 30 साल की उम्र से 50,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करता है ताकि वो 60 साल पर रिटायर हो सके, तो वो 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, जो उसे 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 90,47,171 रुपए का कॉर्पस दे पाएगा। पर यदि वो अपना डिसीजन 1 साल के लिए पोस्टपोन करता है और बचे हुए 29 साल हर साल सेम 50,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो वो सेम 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 81,74,701 का कॉर्पस कमाएगा। सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन करने से वो 8,72,470 रुपए कमाने का मौका चूक जाता है। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके अलावा बढ़ती एज के साथ प्रीमियम भी बढ़ता जाता है और अच्छा काम करने के लिए कोई बुरा समय नहीं होता वरी सिंह। ओह वाओ, ये कंपैरिजन तो बहुत ही बढ़िया है हैप्पी सिंह। मैं ये कस्टमर को बिल्कुल बताऊंगा। बट मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि कस्टमर को प्रीमियम से रिलेटेड ही स्ट्रेस होता है। ज्यादातर कस्टमर एनुअल प्रीमियम भरने से डरते हैं। तो यही तो चांस है तुम्हें कस्टमर को प्रीमियम भरने के ऑप्शंस देने का। तुम कस्टमर को कहना कि वो एनुअल की जगह क्वार्टरली बेसिस पर प्रीमियम भरे। इस तरह कस्टमर के प्रीमियम के पैसे भी एक बैलेंस्ड मैनर में डेबिट होंगे और कस्टमर पॉलिसी का पूरा लाभ भी उठा पाएगा। वाह हैप्पी सिंह, ये तो बहुत बढ़िया है। और वरी सिंह, ये बात ध्यान से याद रखना, यदि तुम हड़बड़ा जाओ तो कस्टमर तुम पर भरोसा कैसे करेगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि तुम हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी तैयारी करो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट को बेचो। ओके हैप्पी सिंह, मैंने पॉलिसी बेचते वक्त कभी भी इस तरीके से नहीं सोचा था। वो इसीलिए तो मैं हैप्पी सिंह हूँ और तुम वरी सिंह हो। सही पकड़े। अब मैं अपने नेक्स्ट पिच के वक्त ये टेक्निक बिल्कुल यूज करूंगा। वेरी गुड वरी सिंह, और अगली बार सेल क्लोज करके आना। बिल्कुल हैप्पी सिंह।